हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में मैं आपको बीएसटीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये प्रश्न बीएसटीसी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के मैं 25 प्रश्न करवाने वाला हूं। इसमें से आपको 20 प्रश्न राइट करने हैं। अगर पूरे प्रश्नों की बात करूं तो इसमें लगभग 200 प्रश्न करवाने वाला हूं। प्रश्न तो 25 है, लेकिन इसके अंदर काफी मैं महत्वपूर्ण प्रश्न और करवाने वाला हूं। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मोर, गोडावण, हंस या कोयल। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताएं। तो ज्यादातर विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर राइट बता रहे हैं, गोडावण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गोडावण। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो इस प्रश्न से रिलेटेड मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको याद कर लेना है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, जिसे 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जिसे 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। तो राजस्थान का राज्य पुष्प आपको पूछा जाए तो रोहिड़े का फूल बताना है। राजस्थान का राज्य पशु पूछा जाए तो चिंकारा। चिंकारा तो वन्य श्रेणी में है, जिसे 1981 में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। लेकिन अगर आपको पालतू श्रेणी में पूछा जाए, पालतू पशु के रूप में, तो ऊंट राइट आंसर होने वाला है। ऊंट को 2014 में राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था पालतू श्रेणी में। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है। घूमर, जिसे राजस्थान राज्य की आत्मा भी कहा जाता है, घूमर को। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। अलगोजा है। अलगोजा राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा जाए तो गोडावण राइट आंसर होगा। 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। तो ये राजस्थान के प्रतीक हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है। जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, यह आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। तो इसका राइट आंसर सभी विद्यार्थी सही बता रहे हैं, राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की राजधानी पूछा जाए तो जयपुर आंसर होगा। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान में वर्तमान में कुल 50 जिले हैं, पहले 33 जिले थे। तो 2023 में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए। अब वर्तमान में 50 जिले हैं। राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें 200 हैं। अगर विधानसभा सीटों के बारे में पूछा जाए तो आपको 200 उत्तर बताना है। राजस्थान में कुल लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं। राजस्थान का राज्य कवि पूछा जाए तो सूर्यमल मिश्रण आंसर होगा। तो राजस्थान का राज्य कवि कौन सा है, सूर्यमल मिश्रण है। और राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो मारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में यह उत्तर बताएं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पर पूछा गया है दूसरी और सबसे ऊंची। तो ऑप्शन ए गुरु शिखर, शेर, तिलवाड़ा, जरगा। तो इसमें से क्या राइट आंसर होने वाला है। इसका उत्तर गलत बता रहे हैं ज्यादातर विद्यार्थी। आपको प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना होगा, उसके बाद आपको उत्तर देने का प्रयास करना है। तो इसमें दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है, न कि ए ऑप्शन। अगर आपको पूछता कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गुरु शिखर होता, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता तो दिलवाड़ा होता। तो ये तीनों सिरोही में स्थित हैं और जरगा उदयपुर में स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण चोटियां आपको बता रहा हूँ। अगर गुरु शिखर पूछा जाता तो गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह अरावली पर्वतीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये सिरोही में स्थित है। शेर भी सिरोही में स्थित है। दिलवाड़ा ये भी सिरोही में स्थित है। ये अरावली की तीनों सबसे ऊंची चोटियां हैं।
दरगाह उदयपुर में स्थित है, रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है और तारागढ़ अजमेर में स्थित है, कमलनाथ उदयपुर में स्थित है। कमलनाथ चोटी उदयपुर में स्थित है। ये अरावली की महत्वपूर्ण चोटियां हैं, आपको याद कर लेनी है कि कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है कि पिछोला झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जल्दी से आपको उत्तर बताना है, उदयपुर में, राजसमंद में, सिरोही में या डूंगरपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ज्यादातर विद्यार्थी पिछोला झील के बारे में जानते हैं, तो इस प्रश्न का आप राइट उत्तर बता रहे हैं ए, पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। और कुछ महत्वपूर्ण जिले भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछोला झील ये उदयपुर में स्थित है। जयसमंद झील, ये जयसमंद झील वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है। सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ था, तो सलूम्बर में जयसमंद झील स्थित है। राजसमंद झील पूछा जाए तो राजसमंद झील राजसमंद में ही स्थित है। नक्की झील सिरोही में स्थित है। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। आना सागर झील ये भी अजमेर में स्थित है। फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। उदय सागर उदयपुर में। गैप सागर डूंगरपुर में। यह झील महत्वपूर्ण है। गैप सागर कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न कि गैप सागर किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। नौलखा झील बूंदी में स्थित है। तो आना सागर झील का निर्माण चौहान शासक आनाजी के द्वारा करवाया गया था। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? तो खारे पानी की नहीं है के बारे में पूछा गया है। सांबर झील, डीडवाना झील, पचपदरा झील और नक्की झील। सांबर झील जयपुर में स्थित है, जयपुर ग्रामीण में आती है वर्तमान में। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन में आती है। पचपदरा झील ये बालोतरा में आती है और नक्की झील सिरोही में आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। नक्की झील जो सिरोही में स्थित है ये खारे पानी की झील नहीं है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप ये भी याद कर लीजिए कि लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है? लूणकरणसर झील बीकानेर में स्थित है। डेगाना झील ये नागौर में। फलोदी झील फलोदी में स्थित है। ये कुछ खारे पानी की झीलें हैं। काबोज झील जैसलमेर में स्थित है। रेवासा झील यह सीकर में स्थित है और काछोर झील यह सीकर में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण जिले हैं बीएसटीसी की दृष्टि से, ये आपको याद कर लेनी है। तो अगला प्रश्न है कि पांचना बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है करौली, ऑप्शन डी है भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आप उत्तर बताने का प्रयास करें। पांचना बांध वर्तमान में करौली जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। तो ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण बांध बता रहा हूँ। तो राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। मेजा बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है और कोठारी नदी पर स्थित है। बिशलपुर बांध टोंक में स्थित है और बनास नदी पर स्थित है। जवई बांध पाली में स्थित है और जवई नदी पर स्थित है। जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर स्थित है। माई बजाज सागर बांध ये माई नदी पर बांसवाड़ा में स्थित है। अजान बांध भरतपुर में गंभीरी नदी पर स्थित है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर में मोरेल नदी पर स्थित है। बांकली बांध जालोर में सुकड़ी नदी पर स्थित है। यह बीएसटीसी 2023 में प्रश्न पूछा गया था। बांध से रिलेटेड एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। मोती झील बांध पूछा जाए तो भरतपुर में स्थित है, रूपारेल नदी पर। हेमावास बांध पाली में स्थित है, बांडी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, बीकानेर की, बाड़मेर की, कोटा की। तो उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। थेवा कला पूछा जाए तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। मथेरना कला ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला और मथेरना कला दोनों बीकानेर की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है और मीनाकारी पूछा जाए तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट ये बाड़मेर की है और मलिर प्रिंट भी बाड़मेर की। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। फट चित्रण ये शाहपुरा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा वर्तमान में भीलवाड़ा में नहीं आता है। शाहपुरा एक अलग से जिला है। जो बाबूजी की फड़ होती है उसका चित्रण शाहपुरा का प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न पिछली बार बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया था। ब्लू पोट्री और ब्लैक पोट्री में से कोई एक प्रश्न था।
ब्लू पोट्री तो जयपुर की प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। तो आपको यह प्रश्न याद रखने हैं, ज्यादातर ये प्रश्न डाउट करते हैं। तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए है महाराणा कुंभा को, ऑप्शन बी है महाराणा सांगा को, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप को और ऑप्शन डी है राणा हमीर को। तो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से महाराणा कुंभा को जाना जाता है। महान संगीतज्ञ होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से महाराणा कुंभा को जाना गया। कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ का उपनाम था। विषम घाटी पंचानन के नाम से राणा हमीर। सैनिक का भग्नावशेष महाराणा सांगा को कहा जाता था। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप। मारवाड़ का प्रताप या मारवाड़ का भूला बिसरा शासक तो राव चंद्र सेन। राजपूताने का करण पूछा जाए तो राय सिंह होगा और कलयुग का करण पूछा जाए तो लूणकरण। ये भी डाउट वाले प्रश्न है कि कलयुग का करण लूणकरण है और राजपूताने का करण बीकानेर का शासक राय सिंह है। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ है, उसके लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक मेघराज मुकुल, चंद्रवरदई, कन्हैयालाल सेठिया या सूर्यमल मिश्रण। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताने का प्रयास करें। तो ज्यादातर विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर राइट बता रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर चंद्रवरदई है। तो चंद्रवरदई के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ ये भी आपको याद करने हैं। चैनानी किसका है? चैनानी मेघराज मुकुल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। संगत रासो गिरधर आसिया का प्रसिद्ध ग्रंथ है और विशलदेव रासो नरपति नाल, ये सभी ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धरती धोरारी ये ग्रंथ किसका है? कन्हैयालाल सेठिया का। वीर सत्सई ये सूर्यमल मिश्रण का है। वीर विनोद कविराज श्यामल दास का। वंश भास्कर किसका है? सूर्यमल मिश्रण का। तो ये सभी आपको याद कर लेना है। सैनानी मेघराज मुकुल का, संगत रासो गिरधर आसिया, विशलदेव रासो नरपति नाल, धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया, वीर सत्सई सूर्यमल मिश्रण, वीर विनोद कविराज श्यामल दास और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पर तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में पूछा गया है, न कि द्वितीय युद्ध के बारे में। तो आपको कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उत्तर देने का प्रयास करना है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ाया गया था? तो इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर बताने का प्रयास करें। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन ए 1192, ऑप्शन सी है 1191, ऑप्शन डी है 1992। तो इसमें ऑप्शन डाउट वाले रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में लड़ा गया। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 में। और खातौली का युद्ध 1517 में लड़ा गया। बाड़ी का युद्ध 1518। 1517 में कौन सा? खातौली का युद्ध। और बाड़ी का युद्ध 1518 में लड़ा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं। गागरोन का युद्ध अगर आपको पूछा जाए तो 1519 में, खातौली का 1517 में, बाड़ी का 1518 में और गागरोन का युद्ध 1519 में। ये तीनों क्रम से आपको याद रखने हैं। बयाना का युद्ध 1527 में और खानों का युद्ध भी कब हुआ? 1527 में। बाबर और महाराणा सांगा के मध्य ये दोनों युद्ध हुए थे। इसमें सांगा की विजय हुई थी और इसमें सांगा की हार हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। गिरी सम्मेल का युद्ध 1544 में हुआ था। दिवेर का युद्ध 1582 में लड़ा गया। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण युद्ध है, आपको याद कर लेना है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले किस क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं? वागड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र, आड़ोती क्षेत्र या फिर जांगल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? यह प्रसिद्ध क्षेत्र है जो किस नाम से जाने जाते हैं, यह भी आपको याद कर लेना है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, जिसे हाड़ौती के पठार या हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो हाड़ौती का क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है। ढूंढाड़ का क्षेत्र जो जयपुर का क्षेत्र है उसे कहा जाता है। जांगल प्रदेश बीकानेर के क्षेत्र को कहा जाता है। वागड़ प्रदेश दक्षिणी राजस्थान का कुछ क्षेत्र आता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये क्षेत्र वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अलगोजा क्या है? अलगोजा एक मेला है, वाद्य यंत्र है या त्योहार है या फिर नृत्य है?
तो इसका राइट आंसर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। अलगोजा राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है? जल दुर्ग को ही उदक दुर्ग कहा जाता है। तो शुक्र नीति में राजस्थान के दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। उनमें से एक श्रेणी है जल दुर्ग। जल दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है यह आपको बताना है। मेहरानगढ़ को, गागरोन को, सोनारगढ़ को या फिर जालोर दुर्ग को। तो जल्दी से आप अपना उत्तर बताने का प्रयास करें। ज्यादातर विद्यार्थी इसका आंसर राइट बता रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी इसका उत्तर गलत भी बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाले सभी विद्यार्थी सही है। जो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और सोनारगढ़ यह जैसलमेर में स्थित है, यह भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जालोर दुर्ग यह भी गिरि दुर्ग की श्रेणी यानी कि पर्वत पर स्थित दुर्ग है। तो जल में स्थित दुर्ग या जिसके चारों तरफ जल हो वह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? जो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। तो आपको पुरंदर की संधि के बारे में बताना है। 1965 में, 1765 में, 1865 में, 1665 में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन डी। इसका आंसर ज्यादातर विद्यार्थियों ने गलत बताया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। तो पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो पाकिस्तान के साथ कितने जिले राजस्थान की सीमा साझा करते हैं यह भी आपको बताना है। और इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन ए है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो वर्तमान में राजस्थान के 6 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। गंगानगर है, उसके बाद अनूपगढ़ आ जाता है, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये रेड क्लिफ सीमा रेखा यानी कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है जोधपुर। जोधपुर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सपन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? सपन का मैदान आपको पूछा जाए तो आपको राइट आंसर बताना है चंबल, लूनी, बनास या माही। तो इसका राइट आंसर माही होने वाला है। जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में नदी बहती है। तो सपन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। सपन नदी नालों या सपन गांवों का समूह को सपन का मैदान कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। 17वां क्वेश्चन है कि आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आप बताने का प्रयास करें। जयपुर में, कोटा में, जैसलमेर में या बूंदी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन सभ्यताओं से भी बीएसटीसी के एग्जाम में लगभग एक प्रश्न आता है। जो भी राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं वो आपको याद कर लेनी है, जैसे कि कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बेराट, ये कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। गणेश्वर जो वर्तमान में नीमका थाना में स्थित है। बालाथल सभ्यता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। बालाथल सभ्यता उदयपुर में स्थित है। और बेराट पूछा जाए तो कोटपुतली बेरोड में स्थित है। आड़ उदयपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उदयपुर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत के टाटा नगर के बारे में आपको बताना है। तिलवाड़ा को, रेड को, नगर को, नगरी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। जाट सहित सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? तो प्राचीन रियासतों में कुछ सिक्के प्रचलित थे, उनमें से एक सिक्का है झाड़सई सिक्का। तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में या जोधपुर में। तो झाड़सई सिक्के जयपुर रियासत में प्रचलित थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिक्के हैं। अगर आपको पूछा जाए विजयशाही सिक्के या भीमशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे, तो जोधपुर आपको बताना है। अक्षय शाही पूछा जाए तो जैसलमेर में, तमंचा शाही धौलपुर में, उदय शाही डूंगरपुर में, मदन शाही झालावाड़ में
गजशाही बीकानेर में, रावशाही अलवर में, गुमानशाही सिक्के कोटा में, रामशाही सिक्के बूंदी में और सौरभशाही और चांदोड़ी सिक्के मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित थे। तो ये प्राचीन राजा महाराजाओं के काल में ये सिक्के चलते थे। अगला प्रश्न है कि रूपायण संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको रूपायण संस्थान के बारे में पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आप जल्दी से उत्तर बताने का प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ या जोधपुर। तो पश्चिमी राजस्थान का एक जिला है जोधपुर। जोधपुर में रूपायण संस्थान स्थित है बोरुंदा में। बोरुंदा जोधपुर में रूपायण संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करें जल्दी से। तो जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाने का कार्य किया है, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, सोई राम सिंह द्वितीय या सोई जय सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन सी, जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे। इन्होंने गुलाबी रंग से जयपुर को रंगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताने का प्रयास करें। यह प्रश्न आपको गलत नहीं करना है क्योंकि मैं आपको पिछले प्रश्न में उत्तर बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन डी, 1527 में बाबर और सांगा के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध 1527 में। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। आपको घोड़े का नाम भी बताना है और हाथी का नाम भी बताना है। तो ऑप्शन ए चेतक, ऑप्शन बी है मर्दाना, ऑप्शन सी है राम प्रसाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, राम प्रसाद। राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। आप घोड़े का नाम बता रहे हो वो भी सही है, घोड़े का नाम चेतक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। आज का अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान की किस सैनिक छावनी से हुई थी, नसीराबाद से, नीमच से, एरिनपुरा से या देवली से। तो इसका राइट आंसर आप बताने का प्रयास करें। ऑप्शन ए ज्यादातर विद्यार्थी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए नसीराबाद जो अजमेर में स्थित है। नसीराबाद से 1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत हुई थी। तो अगली क्लास में मैं आपको बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और करवाने वाला हूं। आप ये क्लास समाप्त होने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट हुए। इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।